नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। 5 से 10 दिन का इंतजार और फिर गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल मई का महीना है, लिहाजा दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी चरम पर है। सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि मध्य और पश्चिमी भारत में भी पारा चढ़ते जा रहा है। ऐसे मौसम में खास तौर से दिल्ली में वीकेंड पर भी सूरज की तपिश के चलते लोग शनिवार रविवार को घरों में ही बंद रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि मौसम का ये हाल सेहत को बेहाल कर सकता है। लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी है। आपको पहले दिखाते हैं दिल्ली का हाल और बताते हैं दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी कैसी रहने वाली है। बेहद कड़ी धूप, सड़क पर सन्नाटा, जहां तहां जमीन पर मौजूद पानी से तरावट पाने की कोशिश करते पंछी। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के मशहूर इंडिया गेट की है, जहां अक्सर सुबह से शाम तक लोगों का जमघट लगा रहता है। वहां दोपहर के वक्त इन दिनों ये हाल नजर आ रहा है। इंडिया गेट से कुछ दूरी पर चंद लोग पेड़ों की छांव में बैठकर वक्त गुजारते नजर आ रहे हैं, लेकिन सूरज की तपिश में इंडिया गेट के करीब भटकने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है और सड़क पर निकलना सबकी बस की बात नहीं। ऐसे हालात में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम का ये हाल सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को तापमान 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। राजधानी में शनिवार को पारा 45 डिग्री रहा। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में गर्मी ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मई में मौसम का ये हाल दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव की तस्दीक कर रहा है। देखिए, जनरली क्या है कि जो मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है, और इस समय बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं, अगर रेनफॉल एक्टिविटी ना हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो 45 डिग्री क्रॉस कर ही जाते हैं। और अभी भी यही सिनेरियो बना हुआ है कुछ दिनों से, और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम अगले 5 दिनों तक पारा 45 डिग्री के आसपास ही बना रह सकता है। दिल्ली में सोमवार यानी 20 मई को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है। राजधानी में मंगलवार को यानी 21 मई को भी न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 44 डिग्री रह सकता है। बुधवार यानी 22 मई को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 45 डिग्री रहने के आसार हैं। वहीं बृहस्पतिवार यानी 23 मई को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 45 डिग्री रह सकता है, जबकि शुक्रवार यानी 24 मई को दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम के कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि 28 मई तक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के आसपास ही रह सकता है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली वालों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, लिहाजा सतर्क रहना होगा और सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो देश के बाकी दूसरे इलाकों में भी गर्मी का असर साफ साफ देखा जा सकता है। लोग गर्मी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चढ़ते पारे से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। आपको दिखाते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का क्या हाल है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमोत्तर भारत में भी फिलहाल गर्मी अपना रंग दिखा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर की हैं। कड़ी धूप के कारण दिन के वक्त कामकाज के लिए लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
इलाके में सड़कों पर पानी का छिड़काव कर राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि ये उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। आम लोग गन्ने के रस, नींबू पानी और छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कुछ राहत मिल सके। तो में जोरदार गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है। जरूरी काम है इसलिए घर से बाहर आना पड़ा है, तो घर में बैठे रहते गर्मी में देखते हुए। राजस्थान के धौलपुर में भी पारा 46 डिग्री के पार है। धूप के तीखे तेवर से बचने के लिए लोग सर पर और मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे माहौल में गर्मी से बचाव के लिए सबसे बड़ा सहारा पानी और पेड़ों की छांव है। बाजार में पानी के मटकों की बिक्री बढ़ गई है, तो साथ ही साथ गन्ने के रस, नींबू पानी और फलों के जूस का भी कारोबार खूब चल रहा है। गर्मी से तरावट पाने के लिए लोग इनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और धूप से बचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धौलपुर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के बीच पंछियों को राहत देने के लिए कुछ लोग पानी की व्यवस्था करते हुए भी नजर आते हैं। माना जा रहा है कि 25 मई से जब नौतपा शुरू होगा तब तापमान और बढ़ेगा। 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा तो तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे ही हालात बाड़मेर में भी नजर आ रहे हैं। पारा 46 डिग्री के पार पहुंच रहा है तो सबको तरावट की दरकार है, लिहाजा बाजारों में आइसक्रीम, जूस और गन्ने के रस की डिमांड खूब बढ़ गई है। बच्चे हों, महिलाएं हों, युवा या बुजुर्ग, सभी मौसम के इस हाल से राहत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में गर्मी के ऐसे हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए ये सलाह दी जाती है कि दोपहर के समय जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो ऐसे समय में यानी पीक आवर्स में जब लू का प्रभाव ज़्यादा हो, इस समय हो सके तो यथासंभव छायादार या ठंडे स्थान पर रहें। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी गर्मी की तपिश से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आगरा में शनिवार को तापमान 46 डिग्री के पार रहा, जबकि शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण आगरा में सैलानियों की भीड़ तो है, लेकिन हर किसी को तेज धूप से बचाव और तरावट की जरूरत महसूस हो रही है। सैलानी छतरियां लेकर धूप से बचने की कोशिश करते हुए सैर तो कर रहे हैं, लेकिन गर्मी के कारण इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे। हमें लगा था कि इतनी गर्मी नहीं होगी, बट यहाँ पे काफी ठंड गर्मी लग रही है और हम जो 2 घंटे में घूमना चाह रहे थे 2-3 घंटा लेके आए थे, तो हम 1 घंटे भी बाहर आए। माना जाता है कि गर्मी के सीजन में पहाड़ों में माहौल खुशगवार रहता है, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में कहीं बारिश तो कहीं गर्म हवा चलने की संभावना जाहिर की है। इसके कारण 4 धाम यात्रियों को दिक्कत हो रही है। दरअसल उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अभी भी पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। हालांकि ऊपरी इलाकों में बारिश और तेज आंधी के भी आसार हैं, लिहाजा लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहां वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। हालांकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश की झड़ी लगी हुई है, जिसके कारण मौसम सुहाना बना है। तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश हुई तो तेलंगाना के हैदराबाद और रंगारेड्डी में भी बौछारें पड़ी हैं। मौसम विभाग ने 23 मई तक तमिलनाडु, तटीय और दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच चुका है,
जबकि 31 मई तक इसके केरल पहुंचने के आसार हैं। फतेहपुर से राकेश गुर्जर, धौलपुर से उमेश मिश्रा, देहरादून से अंकित शर्मा और हैदराबाद से अब्दुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी से बचाव बेहद जरूरी है। हीटवेव और लू से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि धूप लगने पर आपकी सेहत बिगड़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी की भी समस्या बन सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं उपाय, जिनको अपनाकर आप भी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर से अगर निकलना ही पड़े तो निकलने से पहले कुछ खाकर निकले, खाली पेट नहीं रहें। लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की कोशिश करें। बाहर जाने पर सिर ढक कर रखें और हाथ और चेहरा कवर करके रखें। बाहर निकलने पर छाते का इस्तेमाल जरूर करें। सिर पर टोपी और आंखों पर धूप के चश्मे का उपयोग करें। इसके अलावा पानी, जूस और छाछ जैसे लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। तला भुना और मसालेदार खाने से परहेज करें। एक बार में ज्यादा खाना खाने से भी बचना चाहिए गर्मी के खास दिनों में। और ज्यादा पैदल चलने, दौड़ने या इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से भी बचना चाहिए। ज्यादा देर तक नंगे पैर ना रहें। हल्के रंग के ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में खास रौनक देखी जा रही है। दरअसल अब बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की तादाद बढ़ने लगी है। लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। चलो बुलावा आया है, भगवान बद्री विशाल ने बुलाया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से पहुंच रहे तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करने के लिए कतारों में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर तरफ तीर्थयात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन करके सबकी मनचाही मुराद पूरी हो गई है, लिहाजा इनकी खुशी की सीमा नहीं है। मेरा नाम दीपिका दुबे है। मैं भोपाल से आई हूँ अपने पूरे परिवार के साथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, है ना। जय बद्री विशाल। मैं नेपाल से आया हूँ। दर्शन तो अच्छा ही हुआ। यहाँ पे बहुत लंबा लाइन हो रखा था। मेरा नाम निजू है। मैं केरल से आएगा। बद्रीनाथ जी तीसरा बार आएगा। मैंने कहा आज अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मेरे को अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। दिन हो या रात, हर वक्त बद्रीनाथ धाम के हर कोने में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। इस धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। इसके बाद से शुरुआत में हर दिन यहां आने वाले लोगों की तादाद 6 से 10 हजार रही, लेकिन शुक्रवार को 20,000 से अधिक भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, जबकि शनिवार को 21,807 श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए। एक सप्ताह में तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौसम ठीक रहा तो आने वाले दिनों में यहां दर्शनार्थियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। कमल नयन स्लोड़ी, बद्रीनाथ, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा तेजी से चल रही है। यह तीर्थयात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्रा का जायजा ले रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी भीड़ भाड़ ना हो और सबको आसानी से दर्शन हो सके। एक रिपोर्ट आप देखिए। चारधाम
यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होने के बाद अब तक 9 दिनों में तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर दर्शन पूजन कर चुके हैं, जबकि अभी भी बड़ी तादाद में भक्त अपनी तीर्थ यात्रा पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भरपूर उल्लास और उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की टोलियां चारधाम यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं। इन लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। उत्तरकाशी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे नियंत्रित ट्रैफिक को करते हुए उनको छोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ नया गांव पेलियो, सुद्धोवाला और हरबटपुर बस अड्डे और कटापत्थर में कुछ समय के लिए लोगों को विश्राम कराया जाता है। तो इसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे यात्रियों के ठहरने की, पीने के पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारा भी कई देर चल रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई असर नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं विकासनगर के हरबटपुर की तस्वीरें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की अधिक तादाद को देखते हुए विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे और कई सरकारी भवनों में तीर्थ यात्रियों को ठहराया जा रहा है। आगे रास्ता खाली होने के बाद यहाँ से इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा यात्रियों बसों का ट्रिप कार्ड, चारधाम यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन की जो परमिट है तथा होटल बुकिंग को भी चेक किया जा रहा है और उन्हीं यात्रियों को आगे प्रस्थान करने के लिए छोड़ा जा रहा है जिनके पास तीनों चीजें। प्रशासन ने इन पहाड़ों पर यात्रियों के ठहरने के साथ साथ खाने पीने, मेडिकल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सामाजिक संगठनों की ओर से भी तीर्थ यात्रियों की देखरेख और सहायता की व्यवस्था की गई है। आगे जाम है, भीड़ है, ऐसा बोल रहे हैं। 2 घंटे की अभी ट्रैफिक है, हमारा 20वां नंबर है, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ सुविधाएं अच्छी है, सरकार खाना पीना दे रहे हैं, गुलाब जल दे रहे हैं, बैठने के लिए अच्छा छाया है, पंखा है, सब है। इसलिए सरकार को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि हमारी केयर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार हर कदम पर चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो साथ ही साथ खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद यात्रा मार्ग में जगह जगह जाकर मुआयना कर रहे हैं और तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और उनकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन पंजीकरण के भी आ रहे हैं साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं। चारों धाम की ये तीर्थ यात्रा सुगम और सुविधाजनक तरीके से संचालित हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। चारधाम में रील्स बनाने और वीडियोग्राफी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि कहीं भी बद इंतजामी न हो और सभी श्रद्धालु आसानी से दर्शन पूजन करके अपने घर लौट सके। विकासनगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में चारधाम तीर्थयात्रा पर आने वालों को अब पंचकेदार के दर्शन होंगे। पंचकेदार भगवान शिव के 5 मंदिर हैं, जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। इनमें से केदारनाथ धाम सहित 3 शिव मंदिरों के कपाट खोले जा चुके हैं, जबकि एक मंदिर साल भर खुला ही रहता है और एक और मंदिर मध्य महेश्वर धाम के कपाट अब कल यानी सोमवार को खोले जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ये डोली भगवान मध्य महेश्वर की है। पंडे पुजारियों, भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान मध्य महेश्वर की डोली को शक्तिशाली गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से लेकर अपने धाम के लिए रवाना हुई है। डोली यात्रा में भारी संख्या में भक्त पैदल ही साथ चल रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि अब पंच केदारों में से एक भगवान मध्य महेश्वर के धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू जो होने जा रही है और चारधाम आने वाले लोगों को जल्द ही पंच केदार के दर्शन होने वाले हैं। 20 तारीख को 11 बजे के करीब ठीक द्वितीय केदार भगवान मध्य के कपाट जो है आम श्रद्धालु भक्त के दर्शनार्थ जो है खोल दिए जाएंगे और भगवान जो है सबका कल्याण करे, सभी खुशी रहें, सभी निरोग रहें और
सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और अब मध्य महेश्वर धाम के कपाट खोले जाने की बारी है। केदारनाथ धाम के बाद तुंगनाथ और रुद्रनाथ धाम के कपाट तो खुल ही चुके हैं, जबकि पंच केदार में से एक कल्पेश्वर धाम के कपाट साल भर में कभी बंद नहीं होते। मध्य महेश्वर धाम रुद्रप्रयाग जिले में चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। ये मंदिर 11,470 फीट की ऊंचाई पर है। मध्य महेश्वर धाम में बैल रूप में भगवान शिव के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा है कि शिव पार्वती ने मधु चंद्र रात्रि यही मनाई थी। सर्दियों में इस धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और इस दौरान भगवान मध्य महेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ अच्छी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।